बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बरस पड़ा। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। चंद मकामात पर शदीद बारिश से सूरत हाल संगीन होने का खदशा। कोयटा शहर और इतराफ में बादल बरस पड़े। मौसम यकसर तब्दील। पशीन, सरनान, कचलाक और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हवा में खुनकी मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आज से 14 अप्रैल तक 20 अजला में बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी बादलों के कब्जे में आएंगे। केपी, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और बारिश मुतवक्के। ईद का आखिरी रोज, आउटिंग प्लान फाइनल हो गया। तीसरे दिन कौन कहां जाएगा, प्रोग्राम तैयार। कल के मेहमान आज के मेजबान ठहरे। मर्द हजरात की मसरूफियात बरकरार। आज का दिन भी ससुराल के नाम होगा। बच्चों ने नाना नानी के घर डेरे डालिए। खवातीन ने किचन का मोर्चा संभाल लिया। हर तरफ कौरमा, कीमा, कढ़ाई और बिरयानी की खुशबू। मीठे में केक, सेवैयां और खीर का दौर चलने लगा। महीनों बाद एक छत तले जमा बहन भाइयों की सरगोशियां। वालिदैन आंगन दोबारा आबाद होने पर भूले ना समाए। सुहानी रुत में ईद की छुट्टियां। शहरियों का नॉन स्टॉप सैर सपाटा जारी। मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। हल्का कोहसार में 5000 गाड़ियों की गुंजाइश। शहर में 7000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी। मजीद सयाह पहुंचने लगे। शहरी पहाड़ी सिलसिलों पर दिल फरेब मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर सयाहों का जमे गफीर। दामने को और व्यू पॉइंट फैमिली से खचाखच भर गया। बच्चे दामने को पार्क में बंदरों को देखकर खुश। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। जामबहक शख्स की शनाख्त 40 साला तुराब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल ATM से दोस्त के हमरा पैसे लेकर निकला था। 2 मुलजिमान ने लूटमार के दौरान फायरिंग कर दी। मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी जामबहक हो चुके। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े पर बरहमी का इज़हार। SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। उधर थाना शाह लतीफ़ की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहर में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू गिरफ्तार। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। गाजियाबाद, लाहौर में ससुरालियों की मुबैना तशद्दुद से बहू कत्ल। शहर बानू के अली खाना के मुताबिक बेटी ने ईद के दूसरे रोज मिलने आना था। ससुराल से फोन आया अस्पताल आ जाएं। डॉक्टर्स ने बताया बेटी अस्पताल लाने से 2 घंटे पहले ही वफात पा चुकी थी। ससुराल वाले बेटी पर ज़हनी असियत के साथ जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे। बेटी की गर्दन पर फंदे के निशानात मौजूद हैं। ससुराल वाले कुछ अरसे से पैसों का मुतालबा कर रहे थे। मुकदमा दर्ज, शौहर और ससुर गिरफ्तार। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं। अमेरिका तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के लिए पायदार हल तलाश कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, नफरत का फैलाव तशवीशनाक। अमरीका इसकी मुखालफत करता है। बज़ाहिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी फरीक को गैर इंसानी सलूक रवा रखने का लाइसेंस हासिल नहीं। हम तो मैसेज चाहते थे कि इकट्ठे चलें, कि जो स्पेन में बैठा हुआ उसने 2 साल पहले कहा था कि सियासत अपनी अपनी, उनको जो है ना हार जो है वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रही और उनको अपनी क़यादत से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। इसलिए वो मेरे और सालिक साहब के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि उनको कोई उनकी क़यादत फॉल करे। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। मोने सलाही की ख्वाहिश के मुताबिक सियासत अपनी अपनी हो रही है। खानदान की मजबूती इकट्ठे होने में है। वज़ीर सनअत व पैदावार पंजाब चौधरी शाफे कहते हैं, किसानों को मुनासिब कीमत दिलवाने के लिए गंदम की इम्पोर्ट रुकवाएंगे। गंदम माफिया को ख़त्म करने का फैसला कर लिया ताकि किसानों का हक ना मारा जा सके। बैरून मुल्क नौजवानों की नौकरियों के लिए फ़न्नी तालीम दिलवाएंगे। अप्रैल के लिए बिजली बिलों में कमी। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 82 पैसे सस्ती।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कमी डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। पहली सेमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे थी जो कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गए। गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली बिलों में कमी होगी। अवैस लगारी ने मजीद कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है अवाम को दबाव से बचाया जाए, हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा वज़ीर आज़म की तमाम तर तवज्जो महंगाई कम करने पर है। रुपया मुस्तहकम होने की वजह से कमी वाक़ई हुई। स्टॉक एक्सचेंज हर दिन मजबूत हो रही है। अगले साल महंगाई की शरह मजीद कमी हुई। सदर आसिफ जरदारी का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता दौरा पाकिस्तान की दावत। एलामिया के मुताबिक सदर ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत से हमदर्दी का इजहार किया। गजा में इंसानी बहरान और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर तशवीश का इजहार, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कराची में रिटायर्ड एसएसपी के घर से लाखों रुपए सोना और चोरी। गुलाम सरवर अबड़ो के 44 लाख रुपए 30 तोला सोना और दीगर अशिया गायब। रिटायर्ड एसएसपी के मुताबिक वारदात के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मुलजिम जाते हुए सीसीटीवी राउटर भी साथ ले गए। लॉकर और अलमारियों के लॉक तोड़े गए। हैदराबाद में घर से 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। फहीम ने वहाब को कत्ल करके खुदकुशी की, पुलिस ने शुबा जाहिर कर दिया। उधर लापता 7 साल बच्ची की लाश गटरनुमा नाले से बरामद। बुशरा अली खाना के साथ रात 9:30 बजे पार्क घूमने आई और लापता हो गई। बच्ची की एक चप्पल नाले के बाहर से मिली। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश ढूंढ निकाली। बहावल नगर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस। SHO समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक घर पर छापे के दौरान एहलकारों पर तशद्दुद किए जाने और यरगमाल बनाए जाने पर उस घर की ख्वातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। IG पंजाब के मुताबिक मामला हल हो चुका है। पहलवानों ने ईद पर मीठे को पिछाड़ दिया। गोजरावाला के अखाड़ों में ईद पर खुसूसी खाबों का प्रोग्राम। पहलवानों ने देसी घी और खोए में तैयार पकवानों का भरपूर मजा लिया। गोश्त पर भी खूब हाथ किया साफ। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के घर दस्तरख्वान सजाया गया। पहलवानों की खोया खीर, कस्टर्ड, रसगुल्ले, गुलाब जामुन से तवाज़ो। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत इराक में ईद मिला। सऊदी शहरी और गैर मुल्की सिफारतकार अहल खाना के हमरा शरीक हुए। डिप्लोमेटिक क्वार्टर में सजी तकरीब में पाकिस्तानी सिफारती अमले ने भी शिरकत की। ईद मेले में खाने पीने के स्टॉल्स नुमाया रहे।